भक्तों, जय हरिओम। भक्तों, हम पिछले 2 एपिसोड से जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक था कि हम कैसे जाने कि जीव ब्रह्म है, अर्थात जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। हमने कुछ प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश नामक धर्म ग्रंथ से लिए थे और कुछ और प्रमाण अभी आज हम ले रहे हैं। श्री रामचरितमानस से 2 चौपाइयां ले रहे हैं। ये पहली चौपाई है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 110 घा के बाद। श्री काकभूषण जी श्री गरुड़ जी से कह रहे हैं, श्री राम कथा सुनाते हुए ये बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीची इव गावहि वेदा। वे कहते हैं कि सो तय वह तू है, अर्थात ब्रह्म तू है, तू ब्रह्म है। ताहि तो उसमें और तुझमें नहीं भेदा, कोई भेद नहीं है। तो जीव, अय जीव तू ब्रह्म है और ब्रह्म में और तुझमें कोई भेद नहीं है। कैसे भेद नहीं है? जैसे बारी बीच इव गावहि वेदा, जैसे जल और जल के लहर के बीच कोई भेद नहीं होता, जल ही जल की लहर बन जाती है। तो जल का अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए, ब्रह्म, और लहर का अर्थ है जीव। तो ब्रह्म ही जीव बन जाते हैं। तो जीव जो है ब्रह्म के का काल्पनिक स्वरूप है और ब्रह्म जीव के वास्तविक स्वरूप हैं। तो यहां पर अद्वैत ज्ञान श्री रामचरितमानस में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्वैत ज्ञान यहां पर देने की कोशिश की है। अगली चौपाई देखते हैं, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 126 के बाद है। भगवान श्री राम जी जब वन गमन करते हैं तो रास्ते में मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और मुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। हे प्रभु जी, वही आपको जान सकता है जिसको आप जना देते हैं, अर्थात जिसको आप अपने स्वरूप का ज्ञान दे देते हैं वही आपको जान जाता है। और आपको जानने के बाद जीव आपका ही स्वरूप हो जाता है, अर्थात जीव आप ही हो जाता है। तो यहां पर भी देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्वैत ज्ञान देने की कोशिश की है कि जीव जो है ब्रह्म बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। तो इसके बाद अपन आते हैं श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक लेते हैं। ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम ऐसा जानो कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है, अर्थात मेरे अलावा न कोई जीव है, न कोई संसार है और न कोई वस्तु है, ऐसा तुम जानो। तो यहां पर भी अद्वैत ज्ञान ही दिया गया है। भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि कोई नहीं है, यहां तक कि तुम भी नहीं हो, न कौरव है न पांडव है, कोई नहीं है, केवल मैं ही हूं, केवल मेरा ही अस्तित्व है और मैं ही सर्वरूप हूं, ऐसा भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। और हम ये संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई
दो बुक्स लेते हैं, गीता की ही हैं, उनको अपन लेते हैं। ये पहली बुक है गीता प्रेस गोरखपुर, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्रीमद् भागवत गीता। तो इसमें 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है इंग्लिश में, इसको हम बता रहे हैं। लिखा है, देयर इज नथिंग एल्स बिसाइड्स मी अर्जुन। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बिसाइड्स मी, मेरे अलावा। तो मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, न तो कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है, न कोई स्थान है। यानी कोई देश, कोई लोग, कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई वस्तु मेरे अलावा नहीं। तो ये समस्त चराचर जगत नहीं है, केवल मैं ही हूं, मैं ही सर्वरूप हूं, ये इसमें भगवान कह रहे हैं। एक और बुक हमारे पास है, ये स्वामी स्वरूपानंद जी ने इंटरप्रिटेशन इसमें किया है। ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता ये है। इसमें कहा गया, लिखा है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इसी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को। लिखा है, बियॉन्ड मी ओ धनंजय देयर इज नॉट। बियॉन्ड मी यहां भी आ गया है, मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। देयर इज नॉट, NAUGHT, नॉट का अर्थ होता है नथिंग एट ऑल, यानी कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है मेरे अलावा, केवल मैं हूं। तो ये अद्वैत ज्ञान का बहुत ही सुंदर उदाहरण गीता में दिया हुआ है, इसको जरूर देखना चाहिए। और आगे अपन बढ़ते हैं और कुछ उपनिषदों से हम श्लोक लेते हैं। तो मुंडकोपनिषद ये है श्लोक 329। हम हिंदी में अर्थ बताएंगे, श्लोक हम नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, वह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए यहां अमृत की बात की गई है कि जीव अमृत को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद अपन आते हैं श्वेतरोपनिषद 3 अध्याय का 1 श्लोक। इसका अर्थ है, उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। यहां भी देखिए जीव को लिखा है अमर हो जाते हैं ब्रह्म को जानकर। अभी मैंने पढ़ा ना, सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। यानी ईश्वर को जानकर जीव ईश्वर ही हो जाता है, यही अद्वैत ज्ञान है। यहां पर भी श्वेतरोपनिषद में ये लिखा है कि वे अमर हो जाते हैं, जीव अमर हो जाते हैं। कब? उसे जो जानते हैं, ईश्वर को जो जानते हैं, ईश्वर को जानकर। आगे देखिए इसी में है श्वेतरोपनिषद में, यह है 3 अध्याय का 7वां श्लोक। उस परमेश्वर को जानकर जीव गण अमर हो जाते हैं। यहां भी लिखा है जीव गण अमर हो जाते हैं। अब इसी में है 3 अध्याय का 10वां श्लोक। उस ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा अन्य दुख को ही प्राप्त होते हैं। यानी जो ब्रह्म को जान जाते हैं, ब्रह्म कौन है यह जान जाते हैं, तो वे अमर हो जाते हैं। और जो नहीं जान पाते या नहीं जानते वे दुख को ही प्राप्त करते हैं, यानी जन्म मृत्यु के बंधन में वे फंसे रहते हैं। अब ईशावास्योपनिषद में देखते हैं 16 नंबर का श्लोक है, सो अहम अस्मि, वह मैं हूं। यही है अहम ब्रह्मास्मि। यहां लिखा सो अहम अस्मि, वह मैं हूं, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। ये यहां अद्वैत ज्ञान है आ गया। केनोपनिषद में देखिए 2.5 श्लोक नंबर है 2.5, लिखा है, बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जो है समस्त प्राणियों में ब्रह्म को
देखते हैं, ब्रह्म का दर्शन करते हैं और फिर ब्रह्म को जानकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। यहां पर भी लिखा अमर हो जाते हैं। प्रश्नोपनिषद में देखिए 4-10 नंबर का श्लोक, शुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। जो पुरुष जानता है यानी जो जीव जानता है तो वो जीव क्या हो जाता है? सर्वज्ञ हो जाता है, यानी ईश्वर ही बन जाता है और सर्वरूप हो जाता है। सब रूप उसी के हो जाते हैं, सब बनकर वही लीला करते हैं, ईश्वर ही करते हैं। तो सर्वरूप हो जाता है जीव, सर्वज्ञ भी बन जाता है, अल्पज्ञता उसकी चली जाती है, यानी वह ब्रह्म बन गया, ईश्वर बन गया। जानने के बाद लिखा जो पुरुष जानता है शुभ्र अक्षर को, यानी परमात्मा को, ईश्वर को जो जानता है। आगे देखिए, ये सब अद्वैत ज्ञान के उदाहरण है, यहां सब अद्वैतवाद सिद्ध हो रहा है। कठोपनिषद 1-3-8 नंबर का श्लोक, जो विज्ञानवान संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता, यानी परम पद को प्राप्त कर लेता है, हरि पद को प्राप्त कर लेता है और फिर इस संसार में उसका आना नहीं होता, वो शरीर धारण नहीं करता, जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाता, हमेशा के लिए छूट जाता है। लिखा जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। तो ये भी अद्वैत ज्ञान का बहुत सुंदर उदाहरण है। जीव ब्रह्म ही बन जाता है अज्ञान की निद्रा से जागने के बाद। आगे देखिए, मांडूक्योपनिषद आगम प्रकरण 17 में ये श्लोक है, यह द्वैत तो माया मात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है। यानी द्वैत क्या है? माया मात्र है। द्वैत का मतलब नानात्व का अस्तित्व, यानी नाना प्रकार के जीव हैं, संसार है, नाना प्रकार के लोक हैं, यह माया मात्र है, भ्रम है, ये वास्तव में नहीं है। परमार्थतः तो अद्वैत ही है, वास्तव में केवल ब्रह्म ही है। अद्वैत का अर्थ है केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने, अभी मैंने पढ़ा ना गीता में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, अर्थात केवल अद्वैत है। द्वैत तो भ्रम है, माया मात्र है, यहां लिखा साफ साफ देखिए, द्वैत तो माया मात्र है, परमार्थता तो अद्वैत ही है। अद्वैत का अर्थ होता है ब्रह्म, केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा न कोई जीव है न कोई संसार है। इसी उपनिषद में अद्वैत प्रकरण 4 नंबर का श्लोक है, इसमें लिखा हुआ है, घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाश में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं। अब यहां साफ साफ बिल्कुल अद्वैत ज्ञान दिखाई दे रहा है। ये मांडूक्य उपनिषद में ही है, ये जो मैं श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। लिखा है जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं। इस आत्मा में, आत्मा का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म को ही आत्मा हम लोग कहते हैं, कई जगह ऐसा ही लिखा रहता है। तो ब्रह्म में या आत्मा में विलीन होकर जीव ब्रह्म बन जाता है। जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं, यानी लय हो जाता है ब्रह्म में जीव का, यह साफ साफ लिखा है। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि ब्रह्म में जीव का लय नहीं होता, जीव ब्रह्म से पृथक रहता है, अलग रहता है। ये हम बता चुके हैं पिछले एपिसोड में। तो आगे अपन देखते हैं छांदोग्योपनिषद, इसमें हम आते हैं, ये श्लोक नंबर है 6-8-7। ये लिखा है, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, वह सत्य है अर्थात ब्रह्म सत्य है, वह आत्मा है अर्थात ब्रह्म कौन है? आत्मा है, सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, सभी जीवों की आत्मा वही है ब्रह्म, इसीलिए लिखा हुआ आत्मा है, स आत्मा। और हे श्वेत केतु वही तू है, तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तू वही है, तू ब्रह्म ही है, तू इस बात को जान, तू भ्रम में न रह, तू इस अज्ञान की निद्रा से जाग और तू ये जान कि तू कौन है वास्तव में। तू वास्तव में जीव नहीं है, तू वास्तव में श्वेत केतु नहीं है, तू वास्तव में ब्रह्म ही है, तेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही तेरी अंतरात्मा है,
ब्रह्म ही तेरी आत्मा है। तो इस बात को तू जान। फिर आगे अपन देखते हैं ये बृहदारण्यकोपनिषद। तो बृहदारण्यकोपनिषद में आते हैं, इसमें भी श्लोक हैं, बड़े बढ़िया श्लोक हैं, देखते हैं। लिखा है ये 4:4-5 ये श्लोक है, लिखा है स वा अयमात्मा ब्रह्म, वह यह आत्मा ब्रह्म है। यानी यह जो आत्मा है, यह आत्मा और ब्रह्म दोनों आ गया ना, इसलिए ये आत्मा जीव के लिए कहा गया है। आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है, ये लिखा हुआ। तो यहां आत्मा जीव है, तो मतलब जीव ब्रह्म है। इसका अर्थ क्या है? साफ साफ लिखा है जीव ब्रह्म है, वह यह आत्मा ब्रह्म है। तो आत्मा ब्रह्म है मतलब जीव ब्रह्म है, अर्थात जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। ये अद्वैत ज्ञान का बहुत सुंदर उदाहरण है। ये पूरे जो है उपनिषदों में अद्वैत ज्ञान तमाम श्लोकों में भरा पड़ा दिखाई देता है, सभी उपनिषदों में देखा जाए तो। और उपनिषद वेदांत है, अंतिम वेद तो उपनिषद ही है ना। उपनिषदों को 5वां वेद माना गया है। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी में क्या आते हैं? 5वां वेद, वेदांत जिसको कहते हैं। सभी उपनिषद आते हैं, ब्रह्म सूत्र आता है जिसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता आती है। तो आप देखिए सामने अद्वैत ज्ञान का उदाहरण ही दिया हुआ है। जीव को ब्रह्म ही बतलाया गया है कि जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है। चलिए अगला देखते हैं। ये अगला श्लोक है, इसी में बृहदारण्यकोपनिषद की बात कर रहे हैं। 4:4-14 लिखा है इसमें। 4:4-14 नामक श्लोक का अर्थ है, हम इस शरीर में रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गए, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। यानी ब्रह्म को यदि हमने नहीं जाना तो बड़ी हानि हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। जो उसे जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं। अमृत हो जाना माने अमर हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं, वे ब्रह्म बन गए। जान लिया तो अज्ञान की निद्रा से जाग कर ब्रह्म बन गए, तो ब्रह्म तो अविनाशी है, उनका नाश कभी होता नहीं है, वे अजन्मा है। तो अमृत हो जाते हैं, यानी जीव जो है अमृत हो जाते हैं। वो पुरुष हो, व्यक्ति अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। किंतु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा लिखा है कि जिन्होंने नहीं जाना वे दुख को प्राप्त होंगे, जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसे रहेंगे, मृत्यु रूपी दुख का भोग करना पड़ेगा। 84 लाख का चक्कर फिर चलता ही रहता है। तो 84 लाख के चक्कर से यदि छूटना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, इस बात का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। बिना यह ज्ञान प्राप्त किए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसा उपनिषद कह रहे हैं। साफ साफ लिखा है कि किंतु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं, जो नहीं जानते, जो नहीं जान पाते वे दुख को प्राप्त होंगे। अगला श्लोक अपन देख रहे हैं 4:4-20 नंबर का, इसी में बृहदारण्यकोपनिषद लिखा है। 4:4-20 ये श्लोक नंबर है। यह ब्रह्म नहीं, ये नहीं है एक्चुअली, ये दूसरा श्लोक है। 4:4-25 4:4-25 देख रहे हैं, लिखा है वो 4:4-25 नंबर श्लोक, इसी का बृहदारण्यकोपनिषद। वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर अमृत एवं अभय ब्रह्म है। जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है। अभय ब्रह्म हो जाता है जो जानता है, जो ब्रह्म को जान लेता है वो अभय ब्रह्म हो जाता है, उसका भय समाप्त हो गया और वह अमृत को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म हो करके। तो इतने श्लोक हमने उपनिषदों से देखे, सब में अद्वैत ज्ञान दिख रहा है। और ये प्रमाण हमने लिए और हम अगले एपिसोड में इसका विश्लेषण करेंगे। आज तो टाइम नहीं है, अगले एपिसोड में हम देखेंगे और कंक्लूजन पे आएंगे, रिजल्ट पे आएंगे और अद्वैत ज्ञान को फाइनली और कुछ तर्कों के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।